नेमावर बहुचर्चित हत्याकांड में सीबीआई की जांच नहीं हुई तो करेंगे विधानसभा का घेराव, बलवीर सिंह तोमर। देवास जिले के नेमावर के बहुचर्चित हत्याकांड की आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बलवीर सिंह तोमर के नेतृत्व में विशाल न्याय यात्रा निकाली गई। यात्रा सलकनपुर देवी धाम से प्रारंभ होकर नेमावर पहुंची, जहां पर हजारों कार्यकर्ताओं का सुबह से ही आना प्रारंभ हो गया था। यात्रा सर्वप्रथम नेमावर के गोंड समाज धर्मशाला पहुंची। तत्पश्चात नेमावर बस स्टैंड से जैन कंपाउंड पहुंची, जहां सभा के रूप में तब्दील हुई। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों का खुले मंच से चैलेंज है कि जब तक दोषियों को सजा और परिजनों को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मैदान में डटी रहेगी। सीबीआई जांच नहीं होती है तो रेल रोको जेल भेजो आंदोलन। इतना ही नहीं, विधानसभा का घेराव करेंगे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की न्याय यात्रा को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भी भारी पुलिस बल तैनात किए हुए थे, तो वहीं यात्रा में अनेक प्रांतों से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पदाधिकारी की मौजूदगी रही। सुनील जैन की रिपोर्ट। अगर सीबीआई की जांच के आदेश मंत्री शिवराज सिंह चौहान को अनुशंसा करे। यदि सीबीआई जांच की अनुशंसा नहीं होगी, सीबीआई जांच नहीं होगी, तो हमारा ये जनसैलाब इसी नेमावर की धरती में सामूहिक गिरफ्तार देगी, जेल भरो आंदोलन करेगी। सीबीआई जांच की मांग होनी चाहिए। रणनीति चल रही है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी चल रही है या फिर जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक की आप कुछ लड़ाई लड़ने की मतलब रख रहे हैं पूरी रणनीति? देखिए, हमारा तो एक सीधा कहना है कि यदि इसमें न्याय नहीं होता है, नेमावर की जो घटना हुई है छोटी घटना नहीं है, दुर्लभ घटना है, और हम इसमें कहते हैं कि इसमें बड़े बड़े लोग शामिल रहे हैं। यहाँ तक कि थाना जो भी कार्रवाई तक हुई है, थाना प्रभारी इसमें थाना प्रभारी को हमें लगता था कि साहब जी बनाया जाना चाहिए था। एसडीपी, एसपी, बड़े अधिकारी जो थे जिससे बड़ी लापरवाही विभागीय कार्य मतलब किया जाना चाहिए था, हुआ नहीं है। हम ये चाहते हैं कि इसमें अगर कोई कार्यवाही सीबीआई जांच की मांग नहीं होती है, न्यायिक जांच की मांग नहीं होती, तो हम कोर्ट तक जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हाई कोर्ट भी जाएंगे और मामले को स्टैंड करेंगे। तो सर, अभी जो फिलहाल की स्थिति में जो पूरा स्टैंड चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उग्रता दिख रही है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पूरे आंदोलन। नहीं, इसको उग्रता नहीं कर सकते, ये एक आक्रोश जरूर है। तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हिंसात्मक कभी नहीं हुई, तो एक आक्रोश रहा है। शैली में जरूर ऐसा रहा है कि जब हम अपने 5-5 लोगों को जब खोते हैं तो ये मानव प्रवृत्ति ही है। हम गुस्से में आएंगे, गुस्से में बहुत सी चीज़ तो उग्रता दिखता है। अगर हम उग्र होते हैं तो हमने कोई ट्रेन आज तो खाना नहीं, कहीं कोई आग लगाए नहीं। आज तो हम निवेदन करते हैं, हमने पहले भी अपने स्पीच में कहा कि इस देश में 2 तरह के आदिवासी हैं, कुछ बस्तर में खड़े हैं और कुछ संविधान को लेकर यहाँ पर खड़े हैं। तो है जो भी कुछ कर रहे हैं केवल आक्रोश है। पर हम चाहते हैं कि यदि शिवराज जी को लगता है कि उनके लोग साफ सुथरे हैं, उन्हें सीबीआई से कोई डर नहीं, सीबीआई जांच का देनी चाहिए। और अगर नहीं हुई तो नहीं हुई तो रोड से कोर्ट। रोड से कोर्ट। थैंक यू सर। 5 तारीख को बोला था कि हमें सीबीआई जांच चाहिए। कारण जैसे अभी क्या बोलते हैं, संदलपुर फाटे के पास एक राजपूत का बच्चा जो है एक पेड़ में लटका हुआ मिला था, वो भी इसी केस से रिलेटेड था, लेकिन कहीं ना कहीं उसको भी खत्म किया गया है, क्योंकि उसके और वो बच्ची के बीच में जो मोबाइल की रिकॉर्डिंग और जो भी था वो पुलिस के पास है, लेकिन पुलिस उन चीज़ों को भी ओपन नहीं कर रही है। पुलिस को पक्का पता था ये उसमें था। तो हमें आभास है इस प्रकरण में, जैसे हमने जो नाम दिया अजय हथेल वगैरह भाजपा के जो है 2 एजेंट हैं,
2 जो है RSS के एजेंट हैं। तो जो इस प्रकार है करीबन 21 लोग उस प्रकरण में है। अगर सीबीआई जांच होती है तो इसमें जो आशीष शर्मा जिन्होंने स्थानीय जो विधायक हैं उन्होंने जो पुलिस के ऊपर दबाव बनाया वो सामने सब कुछ खुल के आ जाएगा। और मैं कहता हूं आशीष शर्मा विधायक को भी इसमें जो है पुलिस सह आरोपी बनाए और ये 21 लोग बचे घूम रहे हैं। आप इतना बड़ा एलिगेशन लगा रहे हैं लोकल विधायक के ऊपर, आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस है जिसके आधार पर एक जनप्रतिनिधि के ऊपर आरोप? मैंने अगले ज्ञापन में जो हम लोगों ने ज्ञापन अगले 5 तारीख को दिया था, मैं मीडिया के माध्यम से आपको मीडिया लोगों को बताना चाहता हूं कि जो ज्ञापन दिया था हमने उसमें लिखा था जैसे CDR वगैरह जो मोबाइलों की निकाल ली जाए सब कुछ सामने आ जाएगा। बाकी फिर मेरे ऊपर जो अगर ना सामने आए तो बलबीर के ऊपर जो भी आरोप प्रशासन द्वारा लगाए जाए, जो भी धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करें उनको स्वीकार करने के लिए तैयार है। सर सीबीआई जांच की मांग आप कर रहे हैं, लेकिन अब सरकार की तरफ से ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि सरकार आपको लेकर कोई गंभीर है? नहीं, अगर सरकार करती है तो हमने आज 10 तारीख को घोषणा की, 10 तारीख को विधानसभा घेराव और मध्य प्रदेश और देश में जहां जहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी प्रभाव रखती है वहां पर रेल रोको अभियान और जेल भरो अभियान हम लोग चालू करेंगे। सीबीआई की जांच नहीं होती है तो क्या अगला कार्यक्रम रहेगा? सीबीआई की जांच नहीं होगी तो हमने आपको बताया ना कि सीधी जेल भरो अभियान, विधानसभा घेराव और रेल रोको अभियान। ठीक सर, पूरे देश में। धन्यवाद। नेमावर हत्याकांड को लेकर आज इनकी यहाँ न्याय यात्रा थी। इनकी कुछ मांग जिसमें सीबीआई जांच और पीड़ित परिवार को सुरक्षा और इसमें आरोपियों को फांसी की मांग थी, जो कि जब चालान पेश होगा तो फास्ट ट्रायल कोर्ट में हमने बताया है कि इसकी पूरी ट्रायल चलेगी और जल्दी से जल्दी हम भी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले ऐसा हमने प्रावधान किया है। जो इनकी सीबीआई जांच की मांग थी हमने बताया है कि हम प्रशासन को इसका प्रस्ताव भेज देंगे और निर्णय जो है वो इस तरह के मामलों में ऊपर वाले ही निर्णय करते हैं, ये हमने इन्हें बताया। सर आज पासपोर्ट एक्ट की मांग की गई सर इनकी तरफ, वो सब विवेचना का हिस्सा है। जैसे ही वो तथ्य साबित होंगे, सिद्ध होंगे तो उस तरह की कार्रवाई उसमें कर दी जाएगी। धारा 144 का भी उल्लंघन देखा जा रहा है सर, इसका हम परीक्षण करा लेंगे और अगर इसका उल्लंघन हुआ है तो उस हिसाब से हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे।